हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल नागेंद्र आई ट्यूटर पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के नियम और उसके बाद पार्श्विक विस्थापन क्रांति कोण के बारे में पढ़े थे, और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अपवर्तनांक की परिभाषा और अपवर्तनांक से कुछ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपवर्तनांक जानते हैं। अपवर्तनांक किसे कहेंगे? ठीक है, अपवर्तनांक की परिभाषा समझिएगा। लिखेंगे अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक तो यही कहिएगा, यही कहना है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, क्या बोलेंगे? किन्हीं, पहले लिख लेते हैं, दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू कहीं कहीं देखें, म्यू से इस तरह यू बनाकर ऐसे खींचा हुआ रहता है, इसको बोला जाता है म्यू, या कहीं कहीं एन, या एन से सूचित करते हैं, एन से सूचित करते हैं। तो क्या बोलना है? अगर पूछेगा कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, देखिए अपवर्तनांक के बहुत सारे परिभाषा है, तो यही बोलिएगा, किन्हीं माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात को, अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू से सूचित करते हैं। तो अब समझिए, देखिएगा, दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, तो देखिए आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं? आई से। और ज्या का मतलब होता है साइन। ज्या का मतलब क्या होता है? साइन, यानी हो जाएगा साइन आई। ठीक है, पिछली वीडियो में जैसा कि हम बताए थे, साइन को ज्या, कॉस को कोज्या, और टैन को स्पर्श ज्या बोला जाता है, स्पर्श ज्या। ठीक है, अभी तक आपको नहीं पता होगा तो पता, देखिए समझ जाइए कि साइन को ज्या, कॉस को कोज्या और टैन को स्पर्श ज्या बोला जाता है। तो आई, देखिए आपतन कोण की ज्या, तो आपतन कोण के मतलब आई और ज्या का मतलब साइन, तो साइन आई। अपवर्तन कोण की ज्या, तो अपवर्तन कोण का मतलब आर, ज्या का मतलब साइन, यानी साइन आर किसके बराबर होता है? म्यू के बराबर ना, यानी उसी को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू से सूचित करते हैं। बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक म्यू। ठीक है, इसको बढ़िया से सजा के लिख सकते हैं, ऐसे इधर भी लिख सकते हैं, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। चाहे म्यू की जगह एन भी लिख सकते हैं, मतलब एन लिखिए चाहे म्यू लिखिए, दोनों में से कोई। तो ये आपका एक फार्मूला हो गया, और इस पर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, म्यू बराबर क्या हो गया? साइन आई बटे साइन आर। और भी कुछ परिभाषाएं हैं, ठीक है, अपवर्तनांक के। तो जैसे देखिए, एक और परिभाषा है अपवर्तनांक का, अथवा करके लिख लीजिएगा। अथवा, निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या बोलना है? निर्वात में प्रकाश की चाल, एवं निर्वात में प्रकाश की चाल एवं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, किन्हीं माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को, अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। ये भी आप लोग के परिभाषा है
कि प्रकाश के चाल के लिए है, और जबकि ई किसके लिए था, ई कोण के लिए। अगर किसी का कोण बन रहा है तो अगर कोण दिया रहे तो इस फार्मूला को यूज करेंगे, और इसका यूज कहाँ करेंगे, तो जब निर्वात में प्रकाश की चाल दे देवे और कोई अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल कह देगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल इतना है, किसी और माध्यम में दे देगा, जैसे जल में प्रकाश की चाल कुछ दे देगा, तो बोलेगा अपवर्तनांक कितना होगा, तो इस फार्मूला को यूज करेंगे। यानी कि क्या लिखेंगे कि अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में किन्हीं माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है। अगर इसका फार्मूला आप जानना चाहते हैं कि तो अपवर्तनांक को तो n से या म्यू से सूचित करते हैं, आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल को c से सूचित करते हैं। ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल को c से और किन्हीं माध्यम में प्रकाश की चाल को v से सूचित करते हैं, तो हो जाता है n बराबर c बटे v। क्या होता है, n बराबर c बटे v। c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, v क्या है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, n क्या है, अपवर्तनांक है। समझ में आ गया। ठीक है। एक और परिभाषा होता है अपवर्तनांक का, देखिए यहाँ लिख देते हैं। ठीक है। इसको उतार लिए होंगे, नहीं उतारे हैं तो पीछे करके उतार लीजिए, और नहीं तो फिर पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। एक और परिभाषा होता है, ये परिभाषा है कि वास्तविक गहराई, अपवर्तनांक की ही परिभाषा है। ठीक है। वास्तविक गहराई एवं आभासी गहराई के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। यही परिभाषा है कि वास्तविक गहराई एवं आभासी गहराई के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। फिर से समझिए, वास्तविक गहराई एवं आभासी गहराई के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ फार्मूला अगर हम लिखेंगे, अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई अब बट्टा में हो जाएगा आभासी गहराई। ठीक है। समझ में आ गया। वास्तविक गहराई बट्टा में क्या हो जाएगा, आभासी गहराई। तो वास्तविक गहराई एवं आभासी गहराई के अनुपात को हम क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन बनाने के बाद कुछ अपवर्तनांक के अपवर्तनांक लिखवा देंगे। ठीक है। तो इसका अगर नहीं उतारे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिएगा। चलिए मिटा देते हैं। आगे आप लोग के देखिएगा, अब क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। ठीक। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, पहला क्वेश्चन में है कि प्रकाश हवा से कांच के प्लेट में प्रवेश करती है। यही क्वेश्चन है ना, कि प्रकाश कहाँ से, हवा से। हवा माने निर्वात भी कह सकते हैं, निर्वात का मतलब खाली जगह। तो हवा से कांच के प्लेट में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक दिया गया है 1.5। तो या आप n बराबर लिखिए चाहे म्यू बराबर लिखिए, 1.5 अपवर्तनांक जो दिया गया है उसको लिख देते हैं, दिया गया है। आई जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए भी यही क्वेश्चन है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड में। ठीक है। नहीं विश्वास है, आप पिछले साल के उठा के देखिएगा, 1-2 साल पीछे का, उसमें आप लोग के क्वेश्चन दिया गया है। तो प्रकाश हवा से कांच के प्लेट में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, n का मान 1.5 लिख दिए। फिर कह रहा है कांच में प्रकाश की चाल या वेग ज्ञात करें यदि हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। हवा में प्रकाश का वेग यानी c बराबर दिया है। ठीक है। निर्वात में दिया है, तो निर्वात मतलब c दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब कहा है कि कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करें, किन्हीं माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है। हवा में रहेगा तो उसको निर्वात मान के चलते हैं।
ठीक। तो इसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। आप लोग के अभी अपवर्तनांक के सूत्र बताए, तो लिखेंगे सूत्र से। क्या सूत्र बताए कि n बराबर c बटे v होता है, बताए ना जी। अब बताइए n का मान कितना है, 1.5, तो बैठा दिए। c का मान कितना है, तो c का मान है 3 गुणा 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। लिखना है तो लिखिए मीटर प्रति सेकेंड, नहीं तो लास्ट में तो लिख वही करेंगे। भी ज्ञात करना है। अब क्या कर दिए कि 1.5 गुणा भी से गुणा कर देंगे दोनों में, अब बराबर 3 गुणा 10 के पावर 8 बचेगा। अब देखिए भी बराबर गुणा में है, इसको इधर ले आके भाग में लिख देते हैं, भागा यानी बटा में, ठीक है। बटा में लिखने के बाद भी बराबर 3 गुणा 10 के पावर 8 है। अब देखिए बटा में 15। अब एहजा देखिए 3 है था ना, यहाँ पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर एगो जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। चाहे आप इधर बढ़ा सकते हैं चाहे कहीं भी बढ़ा सकते हैं, तो हम इसी में एगो जीरो बढ़ा दिए, पॉइंट हटा के एगो जीरो बढ़ा दिए, ठीक। अगर नीचे पॉइंट है तो ऊपर जीरो बढ़ेगा, ऊपर पॉइंट है तो नीचे जीरो बढ़ेगा। 15 से कटाएंगे, 15 दूनी के 30, यानी कि भी बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो गया कांच में प्रकाश की चाल। इस तरह से आप लोग के बन गया। ये भी एक क्वेश्चन है, इसको जरूर उतारिएगा, जरूर इसको बनाइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा कि 20 सेंटीमीटर गहरा एक तालाब जल से भरा है। तो गहरा यानी 20 सेंटीमीटर गहरा एक तालाब है और जल से भरा है। तो यानी एक तरह से वास्तविक गहराई दिया है ना, एकदम बोल दिया है कि वास्तविक गहराई है, क्योंकि 20 सेंटीमीटर गहरा तालाब है। तो वास्तविक गहराई दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है जल का अपवर्तनांक कितना है, 4/3 है। अपवर्तनांक भी दे दिया है, अपवर्तनांक दे दिया है 4/3 दिया हुआ है। तब बोल रहा है ना कि उस तालाब की आभासी गहराई ज्ञात कीजिए जब उसे लंबवत देखा जाता है। आभासी गहराई ज्ञात कीजिए जब उसके लंबवत देखा जाता है। अभी हम तुरंत सूत्र एक और बताए थे, सूत्र से क्या सूत्र बताए थे कि अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटा में आभासी गहराई। यही ना फार्मूला बताए थे कि अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे में आभासी गहराई। चलिए तो अपवर्तनांक दिया है 4/3, तो 4/3 लिख दिए। वास्तविक गहराई दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 लिख दिए। आभासी गहराई नहीं दिया है, आभासी गहराई की आभासी गहराई लिख दिए, आभासी गहराई। अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 4 तिरछा तिरछी गुणा, 4 गुणे आभासी गहराई हो जाएगा, आभासी गहराई। अब बराबर हो जाएगा 20 × 60 हो जाएगा ना। तो आभासी गहराई बराबर हो जाएगा 60/4, 4 से कटा देंगे 15 बार में, यानी कि आभासी गहराई कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग के आंसर हो गया। तो अब आप लोग के क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन हल करके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बना के हल करिएगा। एक और क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, ठीक है। मात्र एक और क्वेश्चन हम बताते हैं, ठीक है। और जितना दिया हुआ है उतना आप लोग बनाइएगा। तो क्वेश्चन इसको बनाते हैं, किसको बनाए, हाँ। एक प्रकाश पुंज हवा से एक माध्यम X में प्रवेश करता है, हवा से प्रवेश कर रहा है, ठीक। यदि आपतन कोण 72 डिग्री है, आपतन कोण दिया है, आपतन कोण दे दिया है कितना डिग्री, I बराबर 72 डिग्री, ठीक है। I का मान कितना दिया है, 72 डिग्री। और बोला है कि अपवर्तन कोण 40 डिग्री है, अपवर्तन कोण दे दिया है, अपवर्तन कोण R का मान दे दिया हुआ है 40 डिग्री।
40 डिग्री है ना जी, हाँ 40 डिग्री है, 40 डिग्री। तब बोल रहा है ना, तो उस माध्यम x का अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो अपवर्तनांक हमको ज्ञात करना है, अपवर्तनांक किसका, x का, बराबर वाट। तो फार्मूला बताए हैं कि म्यू बराबर, म्यू चाहे n लिखिए, दोनों में से कोई लिखिएगा तो वही होगा, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, कहाँ से, फार्मूला से, सूत्र से, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। तो म्यू बराबर साइन आई का मान कितना डिग्री, 72 डिग्री, और साइन आर का मान कितना है, 40 डिग्री। अब देखिए म्यू बराबर साइन 72 डिग्री के मान देखिए उसमें दे दिया गया है, कितना दिया है, 0.955, और साइन 40 डिग्री के भी मान दे दिया हुआ है, कितना दिया है, 0.642, इतना दे दिया हुआ है। तो अब इसको हल कर देना है, कुछ करना है, हल कर दीजिए। हल कैसे करेंगे, तो म्यू बराबर 3 अंक के बाद पॉइंट है ऊपर, 3 अंक के बाद नीचे है, इसको हटाइए दीजिए ना, हटाने के बाद 642 लिख दिए। ठीक, कटेगा कोई से, नहीं कटेगा, भागा दे देते हैं, 642 से भागा देते हैं 955 में, 642 से कम 642, बचा कितना, 3 बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 313 हुआ, पॉइंट देंगे 0 उतरेगा, 600 दूनी 12, 6 पचे 30, ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार में ले जाते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 6 चौके 24, 1 25, बचा 2, मतलब हो जाएगा इसका आंसर जो होगा ना वो होगा 1.4। ठीक है, और अपवर्तनांक का कोई मतलब राशि नहीं होता है। म्यू बराबर लिख लीजिएगा, x का अपवर्तनांक कितना है, 1.4। इस तरह से आप लोग के अपवर्तनांक हो गया ख़त्म। अगर अपवर्तनांक में अगर और भी कुछ है तो बोल दीजिएगा। हाँ, एक बात और कि बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको जरूर आप याद करिएगा। देखिए हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, इस तरह से जो दिया है ना, इसको आप लिख लीजिएगा। पदार्थ है या माध्यम जो भी दिया है, हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, बर्फ़ का कितना होता है, पानी का कितना होता है, इस तरह से जितना भी दिया हुआ है इसको आप लोग के क्या करना है, उतार लेना है अपवर्तनांक को। अगर आप इसको उतार लेते हैं तो इसमें से आपको 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स है कि आपको पूछ वही करेगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक की ओर लेकर आएंगे, और बस आज के लिए इतना ही। जय।